वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरुनरकविदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्धे यदुर्जलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीदूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्चस्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्सनोभूतिहेतुः वंदे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धे न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए तदन आज के उत्सव नायक श्री हरिराय महाप्रभु के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित श्री मुकुंदराय जी के बड़े मुखिया जी नटवर जी, षष्ठ बीज के जोशी जी, श्री दिनेश जी, श्रीमद् भागवत के विद्वान श्री ब्रजवल्लभ जी, उनके सुपुत्र षष्ठ पीठ के शास्त्री जी श्री शंभर जी, इस संस्थान के समग्र पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं उपस्थित समग्र भगवत चरणारागी वैष्णवजन, आज प्रतिवर्षानुसार अपन सब श्री हरिराय चरण के प्रागट्य उत्सव को मना रहे हैं और भगवत कृपा से दान लीला का गान, छोटी दान लीला का गान हुआ। बड़ी दान लीला विस्तृत ज़्यादा है, इसलिए छोटी दान लीला का ही गान किया गया। समय को देखते हुए हरिराय चरण का अवदान पुष्टि मार्ग के लिए इतना है कि उसका हम आकलन नहीं कर सकते। इतना उन्होंने कार्य किया है आपने। और आज के दिवस की प्रासंगिकता लेकर अपन विचार करें तो आज महादान का दिवस है। एकादशी के दिन दान एकादशी के प्रवचन में हमने बताया था, दान के 7 स्थल हैं और 7 दान की मितियां हैं विशेष। तो उसमें दान के क्रम विशेष रूप से होते हैं। आज का जो दान है वो सांकरी खोड़ का दान और ये महादान है। आज का भी महादान है, एकादशी का भी महादान है। जो एकादशी समापन में आएगी वो भी महादान का दिन कहा जाता है। तो ये सांकरी खोड़ का दान के भाव से आज का दान विशेष रूप में हरिराय चरण की बड़ी दान लीला का गान के साथ उसका स्वरूप बनता है। दान लीला अपने संप्रदाय में मुख्यतः वरण की लीला है। इसमें प्रभु के द्वारा वरण है और इसलिए यहाँ उत्सर्ग है, दान है जो उत्सर्ग है, उसके माध्यम से ये पहले आता है, रास इसके बाद में है। वरण और रमण वैसे दोनों लीलाएं परस्पर संयुक्त भी है, परंतु प्रमुखता
यहाँ वर्ण ये वहाँ का मणिपुर है। तो वर्ण जब होता है तो संपूर्ण उस जीव की शुद्धि होने से वर्ण होता है। उसी दृष्टि से ये जो बड़ी दान लीला है, वो बड़ी दान लीला में आपने सब प्रकार प्रकट किए हैं। और वस्तुतः कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये साक्षात उपनिषद है। बड़ी दान तो सामान्य पद मत समझिए, ये साक्षात उपनिषद है, सामोपनिषद है। इसलिए गान भी होता है, इसमें गान का भी स्वरूप है, क्योंकि सामोपनिषद है। और इसीलिए इसके जितनी भी पद हैं, 35 पद हैं, 35 पद इसके आते हैं। और सर्वोत्तम के भी 35 श्लोक हैं। सर्वोत्तम जी के भी 35 ही श्लोक हैं और इसके भी 35 ही पद हैं। दोनों का साम्य है। श्री वल्लभ प्रभु के स्वरूप और प्रागट्य से इसका समायोजन है। तो ये जो बड़ी दान लीला है, इसमें प्रमुख श्री राधिका जी का भाव है। इसलिए श्री महाप्रभु जी के साथ इसका सामने हृदय चरण ने किया है। और इसीलिए ये जितने भी छंद इसमें हैं, छंद के जब अपन 4-4 चरण जोड़ते हैं तो 108 ही होंगे। प्रथम के श्लोक सर्वोत्तम के और पीछे के श्लोक को जब हम कम कर देंगे तो 108 ही इसकी पंक्तियां बैठेगी, पंक्तियों का स्वरूप बैठेगा, उसके साथ समन्वय बैठेगा नाम के साथ। और इसीलिए कुछ दिन पहले ही प्रसंग चला था, अनिल ने छेड़ा था, एक भुजा कंकण गहे, एक भुजा गहे चीर। इस पर तो हमारे बड़े भ्राता हरिराय जी ने पूरा भाष्य लिखा है दान लीला पर संस्कृत। तो ब्रज भाषा पर संस्कृत, इसी तरह दयाराम भाई अपने गोपाल दास जी के वल्लभाख्यान पर भी संस्कृत में लिखा है। ये कुछ विषय बड़े गंभीर हैं। भाषा संस्कृत नहीं है, देव भाषा नहीं है, परंतु देवाधिदेव भाषा है, पूर्ण पुरुषोत्तम की भाषा है। प्रभु ने तो इसी भाषा को स्वीकार किया, क्योंकि इसी भाषा में आप चर्चा करते थे सब ब्रजवासियों के साथ। तो ये देव भाषा से भी ऊपर की भाषा है, देवाधिदेव भाषा है, इसलिए इसको कहा जाता है। इसमें भी एक भुजा कंकण गए, दूजी भुजा गही चीनी का। जो कहना चाहिए, कहना तो वास्तव में ये चाहिए, एक भुजा कंकण गए, दूजी भुजा गही चीज। दोनों में एक शब्द का प्रयोग है। ये बड़े गंभीर विषय हैं, समझो तब। एक भुजा से आपने कंकण को ग्रहण किया, हस्त को ग्रहण किया ऐसा नहीं बोले, कंकण को ग्रहण किया है। कंकण को ग्रहण करने का क्या तात्पर्य? ये दक्षिण भुजा है, दक्षिण भुजा है, मर्यादा भुजा है, उससे आपने कंकण को ग्रहण किया है। अर्थात कंकण का मतलब हो गया कि स्वर्ण, कंकण का मतलब हुआ स्वर्ण, स्वर्णी तो है वो। और हिरण्मयस्य पात्रस्य सत्यस्याप्यहितं मुखम, ये शास्त्र कहता है। तो इसलिए आपने पहले कंकण ग्रहण किया।
कंकण ग्रहण करके उनकी जो उसके अंदर रही हुई वित्तेषणा, उस वित्तेषणा को खत्म किया। वित्तेषणा, लोकेषणा और पुत्रेषणा, 3 ईषणाएं बताई है शास्त्रों में। उस वित्तेषणा को आपने खत्म किया। उस स्वर्ण में से उनका स्वत्व निकल जाए, इसलिए पहले कंकण का ग्रहण किया और फिर एक भुजा गहे जीव, दूसरी भुजा नहीं कहा, एक भुजा कहा, क्योंकि दूसरी भुजा यदि कहते तो पुष्टि का द्वितीयत्व हो जाता, पुष्टि का द्वितीयत्व हो जाता, प्राथम में मर्यादा का हो जाता। इसलिए आपने दूजी भुजा गहे चीज नहीं कहा, एक भुजा कंकण कहे, क्योंकि हर जगह शास्त्रों में मर्यादा भक्ति का, पुष्टि भक्ति का साधनत्व बताया गया है। दानव तपो होम जपस्वाध्याय संयमई श्रेयो भी विभिष्टान्य कृष्णे भक्ति भी साधिते, वो साधन ही बताया गया है। इसलिए दूजी भुजा गई चीज आप नहीं कहे, वाम भुजा से आपने वस्त्रांचल को पकड़ा, तो एक भुजा कंकण गहे, एक भुजा गहे चीज, वहाँ भी उसका स्वातंत्र्य बरकरार रहे पुष्टि का, इसलिए एक भुजा, एक शब्द का ही प्रयोग किया। एक शब्द है वो स्वातंत्र्य का वाचक। दूसरे एक वाम भुजा से आपने वस्त्रांचल को पकड़ा। अब वस्त्रांचल को क्यों पकड़ा? कि यहाँ वर्ण है, इस बात को समझना है। यहाँ निरावरण वर्ण है, क्योंकि वेद में साफ कहा है यमय वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वृणुते तनु। तनु का मतलब क्या है? तस्यैष आत्मा वृणुते तनु स्वाम, तनु वृणते। जैसे आपने कहा ना व्यथा वेद मार्गम, ये पंक्ति यहाँ जुड़ेगी। मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि, ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा का है। प्रवाह सृष्टि, प्रवाही सृष्टि का प्रागट्य आपने किया मन से। इच्छा मात्र मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि, मनसा, मन का घर भी तो इच्छा है, तो प्रवाहम सृष्टवान हरि, प्रवाही सृष्टि का रचना आपने मन से किया। ये इच्छा नहीं है, ये ध्यान देना, ये मन है, इच्छा है। इच्छा और इच्छा में फर्क है। तो इच्छा से आपने मन से इच्छा करके प्रवाही सृष्टि को प्रकट किया। और वचसा वेद मार्गम ही, वाणी से, क्योंकि शब्द ब्रह्म, वाणी से आपने मर्यादा सृष्टि का प्रागट्य किया। और पुष्टि कायेन निश्चय, पुष्टि सृष्टि का प्रागट्य आपने किया अपने श्री अंग से। क्यों श्री अंग से किया? कि तस्यैष आत्मा वृणुते तनु स्वाम, ये उपनिषद के प्रमाण थे। इसलिए आपने श्री अंग से पुष्टि सृष्टि का प्रागट्य किया। और इसलिए पुष्टि का वर्ण जब होगा तो निरावरण होगा। इसलिए वहां पर एक भुजा कंकण गहे, एक भुजा गहे चीज। फिर क्या है? हाँ, दान लेन ठाड़े गए गहेवर कुंज कुटीर। दोनों प्रकार से वर्ण करके फिर दान लेन ठाड़े गए। तब आप दान लेने के लिए वहाँ ठाड़े हुए। कहाँ पर? गहेवर, गहेवर वन यात्रा में अपन गए थे, जो यात्रा में चले उन सबको ध्यान होगा। कृष्ण कुंड गहेवर वन श्री महाप्रभु जी की बैठक है, और वहाँ रास का चूतरा भी है। दान घाटी एक साइड में, एक साइड में मानगढ़ और दानगढ़।
प्रथम जो है दान एकादशी, वो दानगढ़ की लीला है। दान एकादशी है, वो दानगढ़ की लीला है, ध्यान देना। और ये है सांकरीकोट, जो सांकरीकोट में रास भी हुआ था अपने वहाँ, ये सांकरीकोट की लीला है। और दान ले झाड़े गए गहवर कुंज कुटी, तो ये सांकरीकोट की लीला है। तो सांकरीकोट वहीं से तो जाएगा, सब क्रम चलता है। दान आपनो सब गिन गिन के दिनन को दान, हमारा आगे का सब क्रम में उसको लेने बैठेंगे तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, वो भी चर्चा करने का अवसर नहीं है। तो दान लेना था, इसीलिए अपने यहाँ यष्टि भी धरते हैं, छड़ी ठाड़ा व्यक्ति करते हैं। ठाड़ा व्यक्ति क्यों करते हैं? बड़ा गंभीर विषय है ये। ठाड़ा व्यक्ति है वो ब्रह्मा के भाव से, ये ब्रह्मा जी के भाव से, वो ब्रह्मा नहीं जो आप समझ रहे हो, वो ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा भूत्वा विष्णु भूत्वा पुनः ब्रह्मा भूत्वा रुद्रो भूत्वा विष्णु भूत्वा पुनः कृष्ण प्रजा है, जो सुबोधि जी की पंक्ति है, वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से है? यष्टि में से ही तो है। ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से है? यष्टि में से। इसलिए वेद क्यों करते हैं? कटी से वहाँ व्युत्पत्ति के भाव को आप यष्टि के माध्यम से उत्पन्न करते हैं, वो ब्रह्मा है। यहाँ ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्मा तो बेचारा वो है, इसको तो मूड कहा है। इस ब्रह्मा में तो अक्कल नहीं है जो हमारी पलक बना दिया, देवताओं की पलक बनाया नहीं और हमारी पलक बना दिया, ऐसा बेवकूफी का काम किया। ये ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्मा। तो उस ब्रह्मा के हिसाब से यष्टि धरते हैं आप। तो इस तरह से अपने जितने भी सेवा के प्रकार हैं, सब सेवा के प्रकार आप ये समझो कि 100% वेद की श्रुतियों से जुड़े हुए हैं। ये हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि वेद की स्मृतियों से सेवा का छोटा में छोटा प्रकार जो है वो भी जुड़ा हुआ है। आज हम ये समझते हैं कि पुष्टि मार्ग में वेद नहीं, ऐसा कहने वाला महामूर्ख है। पुष्टि मार्ग में जितना वेद उतना वेद शंकराचार्य ने भी नहीं माना। वो कहाँ मानते हैं? वो तो अपने मतलब का वेद मानते हैं, अपने मतलब की चीज लेते हैं उसमें से। मीठो मीठो गप, मात फाटो फाटो तू, आरवाड़ी नहीं कहते हैं, तो अपना वो काम करते हैं। श्री वल्लभाचार्य एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने अक्षरशः अणुमात्र अन्यथा कल्पने की दोषस्यात्, अणुमात्र भी अन्यथा कल्पन नहीं आप करते हैं वेद वचन का। संपूर्ण वेद वचन प्रतिपाल्यो, जब युग वेद वचन प्रतिपाल्यो, तो आपको, और वेद है वो साक्षात श्रुति है, वेद है वो तो साक्षात श्रुति है, तो प्रश्न ही नहीं है कोई। तो इसलिए कहने का तात्पर्य के जितना भी प्रकार अपनी सेवा का अपन देखते हैं वो अपन समझते हैं कि ऐसे है, भाव 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 भाव। आजकल कोई समझता तो है नहीं, भाव के पीछे डंड डाल के पड़ जाते हैं कि भाव कहीं मरे तो उसको मारो। भाव को बेचारे को आपत कर दिया है भाव, वो भाव नहीं होता। आजकल का जो भाव है उस भाव का यहाँ कोई स्थान नहीं है। अपना जितना भी भाव है वो वेदों से प्रमाणित है, उसमें कहीं कोई एक सूत भर का भी यदि कोई फर्क निकाल दे तो चैलेंज है, उसको कहीं कोई नहीं निकाल सकता। ऐसा श्री महापूज्य ने सिद्धांत स्थापित किया है। पुष्टि मार्ग जैसे आपने कहा, उसमें थोड़ा हम संशोधन करेंगे। पुष्टि मार्ग संकुचित नहीं है, पुष्टि मार्ग तो व्याप्त है। पुष्टि मार्ग है वो व्याप्त है। हाँ, इतना जरूर है कि उस पुष्टि मार्ग के जो अधिकारी नहीं है वो
पुष्टि मार्ग से बाहर बाईपास होकर के निकल जाते हैं। उनको बाईपास निकालने के लिए आचार्य शंकर का प्रागट्य है। त्वं च रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुज प्रकाशम कुरु चात्मानम अप्रकाशम तु माम कुरु। ये स्पष्ट शब्दों में शास्त्र कहता है। तो आचार्य शंकर का तो प्रागट्य इसीलिए है। और ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है। आज तुमको कोई सुंदर वस्तु को रखना है तो संभाल के रखते हो कि नहीं रखते हो? उस पर कोई दूसरा गड़बड़ छाया नहीं पड़ने देते हैं ना, तब तो उसका आनंद, रस का आनंद रहेगा। ये तो भ्रष्ट हो जाएगा। तो उस रस का आनंद बना रहे, इसलिए आचार्य शंकर का प्रागट्य है। और वो जरूरी था, इसलिए पहले उनका प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर का भी यही स्वरूप है। उनका भी बाह्य स्वरूप है मुंडमाला का, चिताभस्मा लेपः, और मुंडमाला का उनका बाह्य स्वरूप है, आंतर स्वरूप नहीं है। बात ध्यान दीजिए। आज उन्होंने गंगा जी को धारण किया, तो गंगा जी को क्यों धारण किया? उतना वेश कोई धारण नहीं कर सकता था, इसलिए धारण किया। ये बताओ, गंगा जी का वेश क्यों धारण नहीं किया? बहुत जने धारण करने वाले। जाह्नवी नाम क्यों पड़ा? किसने रोका? हरिद्वार में गंगा जी को किसने रोका? जन्नू ऋषि ने जान से गंगा जी को रोक दिया। तो क्या जन्नू ऋषि धारण नहीं कर सकते थे गंगा जी? आनंद से कर लेते, परंतु वहां वो विषय नहीं था। वहां तो जो विषय था वो भगवान के वाम चरणारविंद का वो जल है, वो वाम चरणारविंद का जल है। वाम पादान गुष्ठ नख निर्दिनोर्ध्वांत कटा अंत प्रविष्टाया वायु जलधारा। तच्चरण पंकजा वने जनान उनके जल गोपरंजित जग दगमला साक्षात भगवत पदीप्यनुपलक्षित मनोभिधीय माना। ये है पंचम स्कंद में, देखिए उठा। वो वाम चरणारविंद का जल है, अंगुष्ठ का जल है, और वो प्रक्षालन से जल आया है। वो प्रक्षालन जब कोई चीज का होता है तो केवल प्रक्षालन किसका होता है? जिसमें रज लगी हुई होती है। वो जो रमण रज उसमें लगी हुई थी, वो रज के साथ में जल आया है। इसलिए वहां प्रश्न खड़ा हुआ कि इस रज सहित जल को कौन धारण करेगा? क्योंकि रज है वो भगवान के चरणारविंद की, वो रज है। रज को धारण करना कोई सहज काम नहीं है। वंदे नंद व्रजस्त्रीणां, विचार करिए, रज को नमन है वहां। आसाम हो चरण रेणु दुषाम हम स्या वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनां। तो उस रज को धारण कौन करे? वो शक्ति किसी में भी नहीं दिखाई दी। तब भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया। उन्होंने कहा हाँ मैं धारण करूंगा, परंतु सावधानी से धारण करना पड़ेगा। दधारा वहितो गंगाम पादपूत श्रवज्जलाम। नवम स्कंद में नवम में अष्टम में है, नवम में। तब उन्होंने कहा कि मैं अविहित सन गंगाम दधारा। आपने अविहित होकर, अविहित मतलब सावधान, गंगा जी को आपने धारण किया, और वो धारण करके उन गंगा जी को अपने मस्तक पर रख लिया। नहीं तो खाली धारण ही करना था, उनको रखने की क्या जरूरत? उन्होंने धारण किया है, गंगा जी मस्तक पर रखा है। यच्छौच निःसृत सलित प्रवरोदकेन तीर्थेन मुमुर्नदीकृतेन शिवः शिवो। कल्याण, शिव का मतलब क्या? कल्याणकारी। कल्याणकारी भी कल्याणकारी बन गया, उसका कल्याण हो गया। कल्याण करने वाले का कल्याण हो गया। विचार करिए, जो कल्याण करने वाला है दुनिया भर का, पूरे अखिल ब्रह्मांड का, उसका कल्याण हो गया। किससे? यच्छौच निःसृत सलित प्रवरोदकेन। वो रज सहित जो जल आया उसको उन्होंने धारण किया, और इसीलिए धारण कर लिया।
फिर पुनः ध्वनिगढ़ को तपस्या करनी पड़ी, उसमें वर्णन आता है। तब उन्होंने एक लट खोला, वो तो धारण करके मस्त हो गए, उसमें भगवान की रज मिल गई मस्तक पे, वो काय को छोड़ेंगे, तो मस्त हो गए। फिर भगीरथ को बेचारे को प्रयास करना, अरे भैया आप छोड़ो, कृपा करना, हमको तो वहां ले जाना है, गंगा जी को, अपने सब दुखों को मोक्ष दिलाना है। तब आपने उसमें से एक लट को खोला और वो लट बाहर प्रवाहित हुई, और उन्होंने कहा कि जहां जहां गंगा जी बहेगी वहां वहां मेरा मस्तक होगा। गंगा जी जहां जहां बहती वहां भगवान शंकर का मस्तक है, वो स्थल, वो स्वरूप भगवान शंकर से महापुरुष जी आज्ञा करते हैं कि वैष्णवराज, और गीता जी में आया वैष्णवानाम यथा शंभो। तो पूरी चेन बैठती है अपने प्रस्थान चतुष्टय से, वेद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भागवत, पूरी चेन जब तक नहीं बैठती है तब तक श्री महापुरुष जी आज्ञा नहीं करते कोई चीज की। तो इसी तरह दान लीला में भी, अपनी भगवत सेवा में भी पूरी चेन वेद से लेकर श्रीमद् भागवत तक कड़ी से कड़ी बैठती चली जाती है। तो वही आनंद से उसका तो अपन चिंतन करें। समय वो तो गया, 11:30 हो गए हैं, और भगवत गुणगान का कोई न कालोत्र नियामक, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो तो जितना करो उतना कम है। पर अपन सब देहेंद्रियाध्यास से युक्त हैं, इसलिए अपन को सब इंद्रियों के अध्यास पाठक होते रहते हैं, इसलिए वो बाधा प्रबल हो जाती है, इसलिए उसको समेट भी चलना पड़ता है। इतना ही कहते हुए श्री हृदय चरण के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए जितना भी सब वही विनती करते हैं कि आप सबकी भावना जो भगवत चरण आदि में विशेष बढ़ती रहे। जगद्गुरु श्री वल्लभा